हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 24वां श्लोक। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है। हमारा प्रश्न है कि अधिकांश व्यक्ति किस प्रकार का कर्म करते हैं और किस कारण करते हैं। हमारा भी एक प्रश्न है, किस प्रकार के कर्म को राजस कहते हैं। इस श्लोक में राजसिक कर्म की बात भगवान बताते हैं। वह कार्य जो स्वयं के लिए फल प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है अथवा अहंकार पूर्वक किया जाता है और बहुत परिश्रम पूर्वक किया जाता है, राजसिक कर्म उसे कहा जाता है। यह बात हम संसार में बहुधा देखते हैं। जब कोई कार्य अत्यंत स्वार्थपूर्ण इच्छा से संचालित है, उससे किया जाता है स्वयं की कुछ प्राप्ति की इच्छा से, बहुत से अहंकार के साथ, यह भाव कि मैं यह कर रहा हूँ, और वह व्यक्ति उसे बहुत भारी प्रयास यानी कठिन परिश्रम से करता है और कभी कभी तो अनावश्यक प्रयास भी करता है। इस प्रकार का कर्म राजसिक कर्म है। तो राजसिक कर्म का मतलब है स्वार्थ और अहंकार जितना ज़्यादा है, कर्म उतना ही राजसिक होता चला जाता है। जितना ज़्यादा स्वार्थ, जितना ज़्यादा अहंकार, तो जितना ज़्यादा प्रयास। मतलब अहंकार हारना नहीं चाहता, अहंकार जीतना ही चाहता है। ऐसे कर्म को भगवान राजसिक कर्म बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 25वां श्लोक। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। एक सवाल है कि मोह में विवेक नहीं, आवेग रहता है। क्या यह सत्य है? कभी कभी जो हमें अपने जीवन में नकारात्मक लगता है वह वास्तव में सकारात्मक होता है, ऐसा कैसे? हमारा भी एक प्रश्न है कि किस प्रकार का कर्म तामसिक कहा जाता है और किस प्रकार के कर्म हानिकारक होते हैं। भगवान कहते हैं दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए अपनी क्षमता से परे जो कर्म किया जाता है वह तामसिक कर्म है। वह तामसिक कर्म है जो मोहवश आरंभ किया जाता है। एक कार्य उसके पहलुओं को जाने बिना आरंभ किया जाता है। परिणामों पर विचार किए बिना जो कर्म किया जाता है वो हानिकारक होता है। ये सभी तामसिक कर्म है। दोष उत्पन्न करने वाला कर्म भी तामसिक कर्म है। इस पर हम लोग कभी विचार नहीं करते। मुझे यह काम करना है, बस यह कार्य मेरी शक्ति अथवा संपत्ति को हानि कर सकता है, इस कार्य से दूसरे को चोट पहुंच सकता है, यह बिना सोचे समझे किया जाने वाला कर्म तामसिक कर्म कहलाता है। एक और बात है, वह है मेरी क्षमता से, सामर्थ्य से बाहर भी हो सकता है वो कर्म है। इन सब से तामसिक कर्म बनता है। कोई भी कार्य जो हम करते हैं जो किसी ऊर्जा या योग्यता से परे हो, तामसिक कर्म है। इसलिए हमें दोनों वास्तविक और संभावित योग्यता को देखना होता है, तब उस कार्य को करते हैं। जब हम अपनी क्षमता से बाहर करने का प्रयास करते हैं और उसे मोह के वशीभूत करते हैं, वह तामसिक कर्म कहा जाता है। तो जो कर्म हम मोह यानी अज्ञानवश करते हैं वह तामसिक कर्म है। मोह क्या है? तुलसीदास जी के इस उदाहरण को हम लोग बार बार इस पर चर्चा करते हैं। मोह सकल व्याधि करमूला, तिनते सुनी उपजही बहुसूला। मोह है सारी व्याधियों की जड़ और वो आच्छन्न कर देता है विवेक को। इसलिए कहते हैं मोहांध। मोह में व्यक्ति होता है अंधा। वह देखता नहीं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ गलतियां हो जाती हैं जीवन में। जब आप बाद में शांति से विचार करते हैं तब समझ में आता है कि मोहवश आवेग में किया हुआ यह कर्म था। परिणाम क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, हमारी सीमा में है या सामर्थ्य से बाहर है, इस पर विचार किए बिना हम शुरू हो जाते हैं। जैसे मोहवश दशरथ ने दिया कैकेयी को वचन कि तुम जो कहोगी वो करेंगे, जो मांगोगी वो कर देंगे। दशरथ कैकेयी के मोह में पड़ गए। धृतराष्ट्र से मोहवश कर्म हुआ। दुर्योधन को कह दिया हम तुम्हें युवराज बनाएंगे। तो मोहवश जो कर्म होता है वह सभी व्याधियों की जड़ है तथा उससे बहुत शूल यानी कांटे उपजते हैं जो बहुत दुख पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि मनोरोगी भी बना देते हैं। मोह में विवेक नहीं, आवेग रहता है और आवेग कभी सात्विक नहीं होता। जैसे काम सात्विक नहीं होता, क्रोध सात्विक नहीं होता, लोभ सात्विक नहीं हो सकता, मोह भी सात्विक नहीं हो सकता, घृणा भी सात्विक नहीं हो सकती। मतलब ये आवेग होते हैं, उद्वेग होते हैं, वो हमें फोर्स देते हैं, धक्का मारते हैं, करो करो,
ये कर्म तामसिक होते हैं, सात्विक नहीं होते। ये भावना जो नकारात्मक है सारे तामसिक हैं, ये सभी आवेग उद्वेग कहलाते हैं। पर भावना जिसमें प्रेम है उस प्रेम में शांति, प्रसन्नता, एकात्मता तीनों होती है। प्रेम सात्विक भावना है, पर मोह सात्विक भावना नहीं है, यह आवेग है। इसका अंतर हमें समझना चाहिए। हम जुट गए पागलों की तरह, क्या परिणाम होगा? प्रकृति कहती है नहीं कहती है, अरे कुछ परमात्मा पर डालना चाहिए, परमात्मा पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी जीवन में मृत्यु भी सुखद होती है। कई बूढ़े लोगों को देखें या बीमार लोगों के जीवन को देखें तो लगता है मौत सारे कष्टों से इन्हें मुक्त कर देगी। रोटी नहीं मिल रही है, गाली मिल रही है बूढ़े बुजुर्गों को, ऐसा जीवन भी क्या जीवन है? कई बार हम जिसे नकारात्मक मानते हैं वह बहुत सकारात्मक होता है। उदाहरण के लिए 3 घोर नकारात्मक कर्म पर विचार करें जिसके परिणाम सकारात्मक हुए। जैसे ईसा की सूली, अगर ईसा सूली पर नहीं चढ़ते उनको कोई नहीं जानता। वो ईसा मसीह हैं, मसीहा नहीं होते, क्राइस्ट नहीं होते। दूसरा भगत सिंह की फांसी, अगर फांसी पर भगत सिंह नहीं चढ़ते तो 23 वर्ष की अवस्था में कोई इतना आदि अमर नहीं हो सकता था। शहीद आजम भगत सिंह, हिंदुस्तान को झकझोर देने वाला व्यक्तित्व नहीं हो सकता था। इसलिए यह ठीक है कि भगत सिंह का प्रभाव केवल भारत भर में है, पर भारत में भगत सिंह और विवेकानंद की लोकप्रियता बराबर की है। जितना युवाओं में भगत सिंह लोकप्रिय हैं उतना ही विवेकानंद भी लोकप्रिय है। भगत सिंह तो विवेकानंद से कम दिन जिंदा रहे, लेकिन उनको फांसी से जो पुण्य हुआ, अपना सर्वस्व आहुति दे दिए, वो एकदम नकारात्मक कर्म था। चंद्रशेखर आज़ाद उनको निकालने के लिए परेशान थे। भगत सिंह को निकालना चाहिए ताकि राष्ट्रीय आंदोलन और परवान चढ़े, पर उनकी फांसी पूरे भारत में ज़्यादा काम कर गई। तीसरा उदाहरण है गांधी जी की गोली। अगर गांधी जी को गोली नहीं लगती तो उनका जीवन मृत्यु से भी बदतर होता। उस समय देश में भयावह दंगे भड़क रहे थे, उनकी गोली ने उन्हें एकदम शांत कर दिया। उनकी शहादत से गांधी जी अमर हो गए। अगर गांधी को गोली नहीं लगती तो सबसे ज़्यादा अपमानित तो अपनों से होते, कांग्रेस काटो। काल ने जो भी किया उनके लिए वरदान हो गया। ये 3 नकारात्मक कर्म, हालांकि बहुत लोग इन बातों से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन गहरे में तटस्थ होकर के देखा जाए, बिना किसी पूर्व धारणा के तटस्थ होकर के सोचे तो ये सकारात्मक कर्म से एकदम सकारात्मक परिणाम आए। हाँ, यदि यह मोहवश सोचा जाए, विचारा जाए तो ये बड़ा गड़बड़ था, हृदय विदारक था, बड़ा नुकसानदायक लगता है। क्योंकि मोह में व्यक्ति अंधा होता है, सोच विचार नहीं पाता, विवेक नहीं होता। इसलिए मोह से परे जब व्यक्ति जाता है तब विवेक आता है। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं जितने भी कर्म मोहवश होते हैं वो सभी तामसिक होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 26वां श्लोक। मुक्त संगो न हंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। सवाल है कि किस प्रकार के कर्ता को सात्विक कहा जाता है। साथ ही हमें यह भी बताएं कि सात्विक व्यक्ति किस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारा भी एक प्रश्न है कि धृति क्या है। साथ ही यह भी बताएं कि आज युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ने के क्या कारण हैं। अभी तक भगवान ने कर्म को परिभाषित किया, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। अब भगवान कर्ता को परिभाषित कर रहे हैं। वह जो कर्ता आसक्ति से मुक्त है, संग रहित है, अहंकार रहित है, यानी अहंकार के वचन न बोलने वाला है, धैर्य और उत्साह से युक्त है तथा सफलता और विफलता के बीच तटस्थ है, यानी कार्य सिद्ध होने या न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहलाता है। तो सात्विक कर्ता कौन है? जिनमें ये गुण है, यानी आसक्ति से मुक्त, अहंकार से मुक्त, यानी अहंकार पर निर्भर नहीं है। अहंगवादी अपने मैं पर निर्भर करता है, उसका विपरीत है अनअहंगवादी, वो अपने अहंकार का पोषण नहीं करता। उसी तरह धृति बड़ा ही प्यारा शब्द है। धृति यानी इच्छा शक्ति और उत्साह है। धृति एक बड़ा शब्द है, यह इच्छा शक्ति या दृढ़ निश्चय शब्दों के निकट है। जब हम कार्य पर बल देते हैं तो वह धृति कहलाता है। यदि कठिनाई उत्पन्न होने पर हम भाग जाते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर कोई धृति नहीं है। इच्छा शक्ति जैसे ही छोड़ते हैं, यानी हमें सफलता की चाह नहीं है। सफलता में 25% हाथ प्रयत्न का होता है, 75% हाथ धैर्य का होता है। आज के युग में प्रयत्न की मात्रा तो बढ़ी, लेकिन उसी अनुपात में धीरज घटता चला गया। धैर्य के साथ किए गए कार्य
सफलता की गारंटी तो नहीं देते, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर देते हैं कि विफलता के पार जाने के कई आसान रास्ते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक धैर्य को ध्यान का रूप मानते हैं। धैर्य से ही शांति आती है और धैर्य के बिना कोई समाज नहीं चल सकता। कहते हैं धैर्य से ही विवेक आता है। धैर्य और विवेक किसी भी अंतहीन इच्छा को दिशा दे सकते हैं, उसे एक मकसद दे सकते हैं, हमें आनंदित कर सकते हैं। धैर्य और विवेक सिर्फ, जैसा हमने पहले भी कहा, शब्द नहीं है, ये हथियार हैं जो मानव को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आज युवाओं में धैर्य की कमी से ही तो अपराध बढ़ रहा है, आत्महत्या बढ़ रही है। तो जो सात्विक कर्ता होता है, सात्विक तरह से काम करने वाला व्यक्ति धैर्यवान होता है। धीरती यहाँ विशुद्ध इच्छा शक्ति है, बलशाली, स्थिर और उसमें उत्साह है। हम सदैव उस कार्य में उत्साह रखते हैं जिसे हम करते हैं, तभी वह सात्विक है। ऐसा व्यक्ति कदापि विचलित नहीं होता। वह कार्य फलदायी होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, फिर भी वो सतत कार्य करता रहता है, उसके विषय में कोई चिंता नहीं करता। वह यथार्थ में कार्यरत है और उसमें श्रेष्ठता का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति आंदोलित नहीं है, उसे सफलता मिलती है या असफलता, सिद्धि मिलती है या असिद्धि, ऐसा कर्ता सात्विक कहा जाता है। कहने का मतलब, जो सात्विक व्यक्ति होते हैं वे लक्ष्य की पवित्रता पर, लक्ष्य की व्यापकता पर ध्यान देते हैं, परिणाम में लेकिन तटस्थ रहते हैं। उदाहरण के लिए सात्विक कर्ता भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उनको मालूम था स्वतंत्रता मिलना आसान कार्य नहीं है। उनको मालूम था कि लक्ष्य जबरदस्त है। पूरे उत्साह के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ लेकिन लगे रहे। सफलता या असफलता से परेशान नहीं हुए, लेकिन अपने उत्साह और दृढ़ निश्चय में उन्होंने कमी आने नहीं दी। जैसे भगीरथ अपने पुरखों की मुक्ति के लिए धरती पर स्वर्ग से गंगा अवतरण तपस्या के बल पर संभव किया, जो असंभव ही था। कई बार सात्विक कर्ता बड़े लक्ष्य को लेते हैं या जो भी कार्य हाथ में लेते हैं पूरे मनोयोग पूर्वक दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं। भले ही कार्य में सफल हो या असफल हो, कार्य में सफलता और असफलता के कई कारण हैं। हम किसी भी कार्य को करें ये संभव है, पर करके सफल हो जाए ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि दृश्य और अदृश्य कई कारण ऐसे होते हैं जो सफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। हाँ, ये जरूर होता है एक दिन जो दीर्घ काल से धैर्य पूर्वक लगा हुआ है तो फिर वो सफलता पा ही जाता है। लेकिन जो अहंकारी होता है लंबे समय तक वह टिक नहीं पाता, ऊर्जा समाप्त हो जाती है। कार्य में अहंकार का क्या स्थान है और आसक्ति का क्या स्थान है? जो अहंकारी होगा आसक्त भी होगा, चीज़ों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाएगा और जल्दी से जल्दी कर दिखलाना चाहेगा, शीघ्र। अगर उसे असफलता मिलती है तो उसका अहंकार घायल होता है, अहंकार चोटिल होता है। इसलिए अहंकार किसी कार्य को दीर्घकाल तक करने में बाधा पैदा करता है। इसी तरह से आसक्ति, इसमें परिणाम की इच्छा ज़्यादा होती है। अहंकार में प्रतिष्ठा की इच्छा होती है, ध्यान से समझने की बात है। अहंकार में प्रतिष्ठा की इच्छा ज़्यादा होती है और आसक्ति में परिणाम की इच्छा ज़्यादा होती है। ये परिणाम की इच्छा और प्रतिष्ठा की इच्छा, ये दोनों ही दीर्घकाल तक निरंतरता पूर्वक कार्य करने में बाधा है। सात्विक कर्ता वह होता है जो बिना थके, बिना रुके, बिना घबराए, बिना परेशान हुए लंबे समय तक लगा रह सकता है। इसलिए आध्यात्मिक साधना या आध्यात्मिक कार्य में सात्विक कर्ता ही सफल हो पाते हैं। राशि और तामसिक सफल नहीं हो पाते, क्योंकि अनेकों जन्मों की साधना लग सकती है, कई जन्म लग सकते हैं, कई जन्म खप सकते हैं, दीर्घ वर्ष खप सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो दीर्घ काल तक नहीं खप सकते, उनका मनोबल टूटता है, सम्मान प्रतिष्ठा चोटिल होती है। ऐसे व्यक्ति सात्विक कर्ता नहीं होते, तामसिक कर्ता जरूर होते हैं।